बीते 10 दिनों से बोधगया में बौद्ध भिक्षु आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का उद्देश्य अपनी विरासत को बचाना है। दरअसल बोधगया में बौद्ध मठों पर ब्राह्मण पंडितों ने कब्जा कर रखा है। बौद्ध भिक्षुओं की मांग है कि हमें हमारी विरासत वापस कर दो। नमस्कार, मेरा नाम है शिवा बौद्ध और आप देख रहे हैं जोश का समंदर। राजकुमार सिद्धार्थ, जिनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, पहला उपदेश सारनाथ में दिया और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। बौद्ध भिक्षुओं के लिए ये 4 स्थान बहुत पवित्र माने जाते हैं: कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। दरअसल साल 1949 में जब भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, तब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बीटी एक्ट लागू हुआ था। इस बीटी एक्ट के माध्यम से नियम बनाए गए थे कि बोधगया में बौद्ध मठों के अंदर 4 ब्राह्मण पंडित और 4 भिक्षु रखे जाएंगे। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि बोधगया तो बुद्ध की विरासत है, ये विरासत बुद्ध के अनुयायियों को मिलनी चाहिए, यहाँ ब्राह्मण पंडितों का क्या काम है? और अगर भाईचारा बनाने के लिए बौद्ध मठों में ब्राह्मण पंडित रखे गए हैं, तो भारत के बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, वहाँ बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं है? यदि भाईचारा बनाना है तो वहाँ पर भी बौद्ध भिक्षु रखे जाने चाहिए। ये बौद्ध अनुयायियों के साथ अन्याय नहीं चलेगा। ये आंदोलन एक बड़ा रूप धारण कर रहा है। भारत के बड़े बड़े भिक्षु बोधगया पहुंच रहे हैं। भारत के नेता, भारत के बड़े बड़े बिजनेसमैन जब भारत के बाहर जाते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। और आज यहाँ बोधगया में बुद्ध अनुयायियों के साथ अन्याय हो रहा है। सोशल मीडिया पर ये मामला काफ़ी वायरल है। कृष्णा आज़ाद ने लिखा है कि जिसका कोई इतिहास नहीं होता वो इतिहास नहीं बना सकता। बुद्ध के अस्तित्व को मिटाकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने चले हैं मनवादी। मनवादियों, याद रखना, देश की पहचान, भारत की पहचान बुद्ध से है। चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा है कि महाबोधि विहार केवल ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, यह बुद्ध समाज की आस्था है और इस पर बुद्ध भिक्षुओं का अधिकार है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बौद्ध मठों पर ब्राह्मण पंडितों का अधिकार जायज़ है? और अगर जायज़ है तो भारत के बड़े बड़े मंदिरों पर बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।